सिफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और बड़ी फतह। इस्लामी ममालिक की तंजीम पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। कश्मीरियों की हिमायत में करारदाद मंजूर। मकबूजा वादी में भारतीय दहशतगर्दी की मजम्मत। देर पा अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर करार। ओआईसी ने पाकिस्तान में भारतीय दरअंदाजी की मजम्मत कर दी। राफेल डील की आड़ में सियासत चमकाने पर राहुल गांधी मोदी पर बरस पड़े। ट्विटर पैगाम में कहा, वजीर आजम साहब, आप में कोई शर्म और हया है? आपने 30,000 करोड़ चुराए और अपने दोस्त अनिल अंबानी को दिए। आप जैसे लोगों के बायस अभिनंदन जैसे पायलट फरशुदा तैयारे चलाने पर मजबूर हैं। झूठ बोलने पर नरेंद्र मोदी की अपनों ही के हाथों रुसवाई। भारतीय वजीर सरिंदरजीत सिंह ने भारतीय वजीर आजम के बालाकोट ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। कहते हैं पाकिस्तान में फजाई कार्रवाई में कोई मौत नहीं हुई। भारतीय फजाइया की कार्रवाई महज वार्निंग थी, नुकसान नहीं हुआ। क्या नरेंद्र मोदी ने 300 अफराद को हलाक करने का दावा किया? बालाकोट पर हमले का झूठा दावा मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया। कांग्रेस रहनुमा दिग्विजय सिंह ने भी मोदी से बालाकोट हमले की तस्वीरी सबूत मांग लिए। कहा, अगर 300 हलाकतें हुई हैं तो सबूत पेश किए जाएं। दिग्विजय सिंह ने भारतीय पायलट की रिहाई पर वजीर आजम इमरान खान के इकदाम को सराहा। साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश मायावती भी बोल पड़ी। कहा, मोदी अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो कर रहे हैं वो सबके सामने है। भारतीय फौज का मोराल इतना गिर चुका है कि कोई बड़ी जंग जीतने की पोजीशन में नहीं रही। बरतानवी मीडिया ने तहकीकाती रिपोर्ट में भारत को आईना दिखा दिया। इम्तियाजी सलूक डाउनफॉल की बड़ी वजह। अफसर और सिपाही में एहतराम का रिश्ता खत्म हो चुका। ऑफिसर पुरतैश जिंदगी गुजारते हैं, सिपाही के लिए सहूलियात का फुकदान है। बढ़ती खुदकुशियां और नफरी की कमी अहम वजूहात हैं। अच्छे हथियार ना होने का मोदी का बयान भी भारतीय फौज का मोराल डाउन करने की वजह बना। भारतीय पायलट की वापसी पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीर आई। गैर मुल्की ट्विटर सारिफी ने पाकिस्तान को अमन की अलामत करार दे दिया। पाक सिंबल ऑफ पीस का नया हैशटैग शुरू। गैर मुल्की खातून ने वजीर आजम इमरान खान की तस्वीर शेयर करते हुए कहा, दरख्तों को लगाएं, उन पर बम न गिराएं। एक शहरी ने कहा, कम दिफाई बजट और आबादी के बावजूद पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। फेसबुक वॉरियर्स, प्लीज वॉर लड़ना सोशल मीडिया का बंद कर दो। इससे कुछ नहीं आना। अगर इतना जोश है तो जाओ, जाके फौज ज्वाइन करो और करके देखो कि कैसा लगता है। आपको नहीं पता कि वॉर में क्या नुकसान होता है। वी डू नॉट वांट वॉर। दरअंदाजी करने वाले भारतीय हलाक पायलट की बेवा का भारतीयों को अमन का मशवरा। वीडियो बयान में कहा कि जंग किसी के मफाद में नहीं। सोशल मीडिया के जंगजू बॉर्डर पर जाएं तो पता चले। मजीद बोली कि उसकी आखिरी बार 26 फरवरी को अपने शौहर से बात हुई। 27 तारीख को शौहर का मैसेज आया कि वो अभी मसरूफ है। कारगिल जंग में हलाक भारतीय मेजर की बेटी ने जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। दीक्षा द्विवेदी कहती हैं, किसी को अंदाजा नहीं जंग पर गए सिपाही के अहले खाना पर क्या गुजरती है। भारतीय हुक्मरान होश के नाखुन लें। हमें इश्तियाल के बजाय अमन और इंसानियत को फरोग देने की जरूरत है। पाक भारत कशीदगी पर तुर्की किरदार अदा करने को तैयार। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं, हालात में कशीदगी और जलती पर तेल डालने में किसी का फायदा नहीं। तैयब एर्दोगान ने भारतीय पायलट को वापस भेजने के इकदाम को सराहा। भारत को भी पाकिस्तान जैसे जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहिरा करने की तलकीन। धरती मां पर कुर्बान होने वालों को कौम का सलाम। भारतीय फायरिंग से शहीद हवलदार अब्दुल रब की तौंसा शरीफ बस्ती नतकानी में नमाज जनाजा अदा। सैकड़ों शहरियों की शिरकत। शहीद की फौजी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई।
शहीद नायक खुरम अली की नमाज जनाजा दोपहर 3 बजे अदा की जाएगी। पाक फौज के दोनों जवान गुज़श्ता रोज नक्याल सेक्टर में बहादुरी से लड़ते शहीद हुए। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में कैप्टन समेत 9 भारतीय फौजी हलाक, 32 जख्मी हुए। भारत की जानिब से एहसान फरामोशी की एक और मिसाल। जंगी कैदी के बदले गलती से सरहद पार करने वाले की लाश भेज दी। भारत में बेगुनाह शहीद किए गए शाकिरुल्लाह की आबाई गांव सियालकोट जैसरवाला में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कसीर तादाद में शहरियों की शिरकत। पाकिस्तानी कैदी शाकिरुल्लाह को जयपुर जेल में एहलकारों और कैदियों ने पत्थर मार मार कर शहीद कर दिया था। इस्लामाबाद, कराची के बाद लाहौर से भी फजाई ऑपरेशन बहाल। इलाहाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर दिया। सिविल एविएशन ने तमाम फजाई कंपनीज को ऑपरेशन शुरू करने से मुतल्लिक आगाह कर दिया। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कई अजला में सैलाबी सूरत हाल। मुताद्दिद सड़कें, पुल, गाड़ियां सैलाबी रैलों की नजर। लसबेला, खुसदार और दीगर इलाकों में छत्ते गिरने से 5 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। पशीन के इलाके सुरखाफ में 200 मकानात मुनहदम। नोशकी में हिफाजती बंद टूट गया। कला सैफुल्ला में इमरजेंसी नाफिज, फौज से मदद भी तलब। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों के डेरे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुतादिद शहरों में दूसरे रोज भी बारिश। जल थल एक हो गया। मुल्तान, फैसलाबाद में भी अब्र रहमत बरस पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके बदस्तूर बारिश की लपेट में। मरी में रिकॉर्ड बर्फबारी। अपरदीर, शवाल, रिजमेक, दत्ता खेल, सवात, मालम जब्बा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात। डोनाल्ड ट्रंप शुमाली कोरिया के साथ ताल्लुकात में पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। कहते हैं शुमाली कोरिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी नजर आ रही है। अगर शुमाली कोरिया ने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने का मुआहिदा कर लिया तो उसका इक्तसादी मुस्तकबिल ताबनाक है। फ्रांस में पीली जैकेट्स मुजाहिरीन का एहतजाज 16वें हफ्ते में दाखिल। 5000 अफराद पेरिस की सड़कों पर निकल आए। फ्रांसीसी सदर के खिलाफ एहतजाज जारी रखने के अज़्म का इजहार। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश। हंगामा आराई पर 9 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग अमन साइकिल रैली का इनेकाद। साइकिल रैली मज़ार कायद से नेशनल स्टेडियम तक निकाली गई। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। ज़ुहैब की पहली, हबीबुल्लाह की दूसरी, जहीर खान की तीसरी पोजीशन। जीतने वालों में इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में अहम खबर आपको दें। सफारती महाज पर पाकिस्तान को एक और बड़ी फतह मिली है। ओआईसी पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। ओआईसी ने कश्मीरियों की हिमायत में करारदाद मंजूर करते हुए मकबूजा आबादी में भारतीय दहशतगर्दी की मजम्मत की है। करारदाद में कहा गया है कि देरपा अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालिबा किया गया। ओआईसी ने भारत की जानिब से पाकिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हुए सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। सयाने कहते हैं जहां इज्जत ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। ओआईसी इजलास में भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ओआईसी इजलास में गई तो पूरे जोश और खरोश के साथ, लेकिन सफारती महाज पर उन्हें सुबकी का सामना करना पड़ा।
OIC ने पाकिस्तान को इंसानी हुकूक कमीशन का मुस्तकिल रुकन मुंतखब कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ट्विटर पैगाम में कहना था कि पाकिस्तान की इंसानी हुकूक के लिए गिरा कदर खिदमात पर इंतखाब अमल में लाया गया। OIC ने वज़ीर आज़म इमरान खान की भारत को अमन की पेशकश को सराहा, जबकि भारतीय पायलट की जज्बा खैर सगाली के तौर पर वापसी का भी खैर मकदम किया।